टाँक से क्षेत्रफल निकालना। टाँक और टाँक हम लिखाए, इसका परिभाषा लिखाए थे कि टाँक किसे कहते हैं। टाँक किसे कहते हैं, जो नहीं लिखे हैं वो लिखेंगे, जो लिखे हैं वो नहीं लिखेंगे। टाँक किसे कहते हैं, लिखे हैं टाँक कांच कड़ा का बना हुआ एक सर्वे यंत्र है। टाँक एक कांच कड़ा का बना हुआ सर्वे यंत्र है। टाँक एक कांच कड़ा का बना हुआ सर्वे यंत्र है। लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो लिखेंगे। टाँक एक कांच कड़ा का बना हुआ एक सर्वे यंत्र है जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जो पारदर्शी होता है। इस यंत्र से प्लॉट का रकबा, इस यंत्र से प्लॉट का रकबा ब्रैकेट में क्षेत्रफल निकालते हैं। इस यंत्र से प्लॉट का रकबा ब्रैकेट में क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं। टाँक में एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा वर्गाकार चिन्ह बना रहता है। टाँक में एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा वर्गाकार चिन्ह बना रहता है। वर्गाकार चिन्ह बना रहता है जो एक चिन्ह 10 डिसमिल के बराबर होता है। जो एक चिन्ह 10 डिसमिल के बराबर होता है। 10 डिसमिल के बराबर होता है। टाँक को नक्शे में 10 डिसमिल के बराबर होता है। टाँक को नक्शे में बने हुए प्लॉट के ऊपर, टाँक को नक्शे में बने हुए प्लॉट के ऊपर रखकर प्रत्येक खाना को गिन लिया जाता है। प्रत्येक खाना को गिन लिया जाता है। गिन लिया जाता है और जितना खाना प्लॉट में खाता है, जितना खाना प्लॉट में खाता है उसे 10 से गुना करके, रकबा निकाल लिया जाता है। उसे 10 से गुना करके रकबा निकाल लिया जाता है। उसे 10 से गुना करके रकबा निकाल लिया जाता है। और यदि किसी प्लॉट में पूरा खाना न खाकर, और यदि किसी प्लॉट में पूरा खाना न खाकर आधा चौथाई हो तो
चौथाई हो तो उसे गुनिया और प्रकाल से नापकर आधा चौथाई हो तो उसे गुनिया और प्रकाल से नापकर रकवा अमीन निकालते हैं। रकवा अमीन निकालते हैं। इसे गुनिया और प्रकाल से नापकर रकवा अमीन निकालते हैं। वह कौन सा यंत्र है जिसका नाम है टांक, है ना, जो बहुत पहले लिखाए थे टांक। वह कौन सा यंत्र है? टांक। अब वह टांक किसे कहते हैं? टांक कितने प्रकार का होता है? टकवा टांक जो है उसमें खाना क्या बना हुआ है? क्या खाना बना हुआ है? वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। वह जो है एक एक खाना जो है, ये खाना जो बना रहता है टांक में, ये एक एक खाना ये 10-10 डिसमिल का बना हुआ है। एक खाना 10 डिसमिल का बना हुआ है और ये पारदर्शी होता है। उस समय जब कम पढ़े लिखे हम लोग थे, जो मिडिल पास थे, मध्य विद्यालय में पढ़े हुए थे, वे लोग भी अमानत का काम किए थे पहले। उस समय मध्य विद्यालय में पढ़ने के बाद भी लोग टीचर बनते थे। जी सर, टीचर, मध्य विद्यालय के भी टीचर लोग थे। और उस समय अमीन भी जो नियुक्ति की जाती थी वह मिडिल पास को ही किया जाता था। आज नहीं, वह हम बहुत पहले की बात बता रहे हैं। उस समय तो उसमें कम पढ़े लिखे लोग के लिए ये यंत्र जो निकला था, एक निकला था टांक, जो हम टांक से कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा निकला था कंघी। इसमें किसी तरह का गुना भाग जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं, औसत निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसमें ऐसा यंत्र है कि उसके नक्शा जो है, नक्शा कटा हुआ है। आप जो तस्दीक का काम कर रहे हैं, आपको दे दिया गया यंत्र कि टांक से जरा निकाल दीजिए सबका क्षेत्रफल। आप लोग भी अमल होकर सीख जाइए। कहीं भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है, कोई पूछता है कि टांक से कैसे निकाला जाता है, कंघी से कैसे निकाला जाता है, तो बोला हम जानते हैं। वन विभाग में जो नियुक्ति की जाती है वो अधिकतर जो है वह टांक से क्षेत्रफल निकाला जाता है, कंघी से निकाला जाता है। ठीक है, तो वह इसको आपको जानना है। ये जो है ये इसका नाम कंघी है। ये इसका नाम कंघी है। ये कंघी, इसमें देखिए धागा लगा हुआ है, एक एक जरिब पर धागा लगा हुआ है। और फिर इसमें क्या है, इसमें 3 एकड़ का क्षेत्रफल निकालते हैं। और टांक तो है, हम बहुत सारे प्लॉटों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 3 एकड़ इसमें कंघी में 3 एकड़ का निकलेगा। इसमें क्या है कि गुनिया जैसा जो है ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। कितना है? 16 इंच बराबर 1 मील। इसका इसका जो गुनिया जैसा चिन्ह है, इसमें 2 डिसमिल का है। ये 2 डिसमिल का है, 10 डिसमिल का है, 50 डिसमिल का है और 1 एकड़ का चिन्ह बना हुआ है इससे। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या है कि इसमें प्रकाल के माध्यम से इसमें हम लोग निकालते हैं। क्या आप लोग सब सीख गए हैं इसको निकालने के? एक आवाज में बोलिए। कंघी से हम बताएं ना निकालने के लिए पहले, कि कहीं पूछा जाए तो कंघी से निकाल दीजिएगा। नहीं निकाल सकते हैं तो अभी निकालिए। नहीं निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो 5 गो का ग्रुप आएगा, 6 गो का ग्रुप आएगा। कितना लड़का? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 जो भी है सारे लोग 5-10 ग्रुप आएंगे। हम एक एक करके बताएंगे, वो सीख लेंगे। फिर इसी तरह से टांक से कैसे रकबा निकालेंगे। टांक क्या है? प्लास्टिक कचकड़ा का बना हुआ है। वो क्या करता है? 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा। 1 जरीब में कितना कड़ी होता है? बोलो 100 कड़ी होता है। तो 100 कड़ी लंबा और 100 कड़ी चौड़ा जो चिन्ह बना है तो कितना डिसमिल का हुआ? 10 डिसमिल का हुआ ना। तो एक एक खाना 10 डिसमिल का है।
अब हम जान गए कि 10 डिसमिल है। अब ये जो टाँक है क्या, टाँक को क्या करते हैं कि नक्शा के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर जो गिन लेते हैं कि कै वो खाना खाया। उसका जो है एक मेड जो है मिला के और गिन लेता है कि मान लीजिए 5 को खाना खाया, 5.5 को खाया, 6 को खाया, 2 को खाया, 3 को, जितना खाना खाया उसमें ऊपर रख के और एकदम नाप के 1 जरीब लंबा 1 जरीब चौड़ा करके है तो गिन लेता है। 3 को खाया तो क्या 10 दिया 30 कर दिया। टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें दिक्कत होता है, टेढ़ा मेढ़ा के लिए औसत निकालेंगे फिर। लेकिन बड़े बड़े प्लॉट के लिए जहाँ आयताकार है ना, वर्गाकार है, वैसे खेत के लिए फटाफट कहीं टाँक से निकालना है। उसमें भी यदि कहीं कुछ जो अभी लिखा दिया ना कि कुछ जो है नहीं आवे तो फिर उसको चिन्ह देने के बाद और गुनिया और प्रकार से फिर नाप कर उसमें लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आपको नक्शा लाइए, नक्शा में टाँक बैठाइए और टाँक में गिनिए कि कैसे आप काटिएगा, कहाँ तक गिनना है, कहाँ तक क्या करना है। कंघी में भी तो वही हाल है, लेकिन ये यंत्र है, आपको जानना है कि यंत्र जो है टाँक से भी रफुआ निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? मेहनत मेरा है, मेहनत हमको करना है, आपको बताना है कि हम लोग टाँक से कैसे निकालेंगे, कंघी से कैसे निकालेंगे। और कहीं भी कोई भी जवाब पूछता है तो आप जानिए कि हम इसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये क्षेत्रफल क्या निकलेगा? बीघा कट्ठा दूर में नहीं निकलेगा, इसमें डिसमिल में निकलेगा। और डिसमिल में आने के बाद हम बदल देंगे। उसका सूत्र याद है सबको? क्या सूत्र है जी? क्या बोलिए, क्या सूत्र है? डिसमिल में क्या करते हैं? खड़े होकर बोलिए। अधिपक सही है, सही है, ठीक। सब याद रखिए कि जब डिसमिल आ जाता है तो हम किस सूत्र में बैठाएं। कुछ देहाती सूत्र में लिखाया है, ओरिजिनल भी सूत्र लिखाया है और उसको उसमें बैठा देंगे, बीघा कट्ठा दूर हम प्राप्त कर लेंगे। क्या क्या बोले वो कि डिसमिल गुना 967/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर आ जाएगा। धूर में ले आएंगे। फिर सूत्र दिया गया है कि 20 धुरकी बराबर 1 धुरकी, 20 धुरकी बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। आ गया रिजल्ट। हमको डिसमिल पूछे चाहे बीघा कट्ठा दूर पूछे। और सारे विद्यार्थी कहीं भी सब तैयार रहिए भविष्य में काम करने के लिए कि हमको जहाँ भी पूछा जाए और हम उनको बता के दिखाना है। और नहीं जानते हैं हमसे पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से। आपको अमीन किसी भी हालत में अमीन बनाएंगे ताकि भविष्य में आप जाके कहीं भी अपना कम से कम समाज में सेवा करें। वही आपका कर्तव्य है, अमीन का कर्तव्य है समाज सेवा करना, ये आपका परम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टाँक क्या है, प्लास्टिक का कड़ा का है, उसमें हम बैठा के क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल होता है। उसी को हम कहते हैं कि ये 50 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा कितना डिसमिल होगा? आप बताइए तो। ये खड़ा हो जाइए। 50 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा बराबर कितना डिसमिल हो जाएगा? कोई नहीं बताएंगे, उनको बताने दीजिए। कमजोर लड़का है, बहुत दूर से आता है। बताओ, जब 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा मतलब 100 कड़ी लंबा और 100 कड़ी चौड़ा बराबर 10 डिसमिल हो गया, तो 50 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा बराबर कितना डिसमिल होगा? क्या पड़ता है? बताओ। देखिए राहुल जी बताएंगे, वो आने के बाद सिर्फ मोबाइल पर ध्यान होता है। बोले खड़ा होइए। 50 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा बराबर कितना जमीन होगा? एकदम बिल्कुल सही, 2.5 डिसमिल बिल्कुल सही बताए हैं। क्योंकि 100 कड़ी लंबा और 100 कड़ी चौड़ा बराबर 10 डिसमिल। उसी का आधा हम पूछ दिए थे कि 50 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा बराबर, तो क्या करना चाहिए? बोलिए सबको, गुना करना चाहिए। 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। और 50 को 50 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2500 आएगा।
तो 1000 पर कड़ी में 1 डिसमिल, 2500 आया तो 2.5 डिसमिल। याद हुआ? समझ गए? कब समझिएगा? और सारा चीज याद कर लिए, कितना वर्ग फीट में होता है, कितना वर्ग गज में होता है, कितना वर्ग मीटर में होता है, याद है कि नहीं? मैं खाली आते हो और जाते हो जी, वैसा नहीं करो। इस आवाज में जब आप नहीं समझ रहे हैं, जब आपको हम खड़ा करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो उसमें आप तैयार रहो, आप सीख जाओ, है ना? हम लोग बताइए ना सकते हैं, पूछिए ना सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, बोलो। ऐसा नहीं ना है कि हम सबको जितना है एक खरल मूसल में पीस के और गोला बना दें और उसका लड्डू बना दें और खिला दें तो आप सीख जाइएगा। मेरा परम कर्तव्य है, अपना कर्तव्य को निभाते हैं कि आपको पूछते हैं, बताते हैं। 50 कड़ी चौड़ा बराबर हो जाएगा आपको 2.5 डिसमिल, और 2.5 डिसमिल मतलब कितना पर कड़ी हुआ? सब याद रखिए। इस तरह घर वाला, गाँव वाला, आपका रिश्ता वाला कहीं भी पूछता है कि मेरा भाई अमीन बन गया, मेरा चाचा अमीन बन गया, आप बहुत गौरव की बात है। आपको जब पूछता है तो आपको जाके उनका आंसर बताना होगा, काम को करना होगा कि नहीं? और इस तरह से ये हो गया 2.5 डिसमिल। ये जो है सही बताया है, वह उनको याद भी है। और इस तरह कहीं भी पूछे, आप जानते हैं कि कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी होता है, फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट होता है, गज गुना गज बराबर वर्ग गज होता है, मीटर गुना मीटर बराबर वर्ग मीटर होता है, हाथ गुना हाथ बराबर वर्ग हाथ होता है, और कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी होता है। 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है, 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है, 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होता है, 193.6 वर्ग हाथ में 1 डिसमिल होता है, और 40.467 वर्ग मीटर में 1 डिसमिल होता है। इस तरह से रट के याद कर लीजिए पूरे भारतवर्ष में। ये 5 पैमाना आपको याद रखना। ये कोई भी कहीं पूछ दे तो इसको नहीं जानते हैं, वैसा आंसर कभी नहीं। फिर चलिए, तो आगे क्या है हम बताए हैं कि नक्शा, ये नक्शा जो है इसमें जितना प्लॉट का है, जितना प्लॉट है, जो आयताकार और जो बढ़िया प्लॉट है आयताकार वर्गाकार, वैसे प्लॉट का क्षेत्रफल आज कंघी और टांक से निकाला जाएगा। कंघी और टांक से आज का जो टॉपिक है वह कंघी और टांक से क्षेत्रफल निकालने का, समझ गए ना? और डिसमिल लेकर, तो इसमें प्लॉट नंबर पहले लिखिए जो हम आपको चुन के देते हैं, फिर उसको निकालना है। जो प्लॉट नंबर है ये लिखिए कि नाम मौजा होचर, होचर क्या है? नाम मौजा होचर, थाना नंबर 158, थाना नंबर 158, और प्लॉट नंबर लिखिए, प्लॉट नंबर है जो बढ़िया प्लॉट है 281, 282, 282, 283, 281, 282, 283, 284, 307, 308, 60 नहीं 307 बोले हैं, 307, 307, 308, 321, 353, प्लॉट नंबर 18, प्लॉट नंबर 35, 802 और 352 प्लॉट का, और 352 प्लॉट का क्षेत्रफल टांक और कंघी द्वारा निकाल कर बतावें।
ये मेरा क्वेश्चन है। और तुरंत निकाल के फिर रजिस्टर 2 से जांच करके देखिए कि मेरा सही आया। ये बिल्कुल ये प्लॉट है जो आयताकार लग रहा है देखने में, ये तो नापे नहीं है, आयताकार है, वर्गाकार है और वे पूरे मौजा में जहां तहां से चुन के आपको दिया गया। टाँक ऑफिस से मंगाइए, हमारे ऑफिस में रखा हुआ है टाँक। ऑफिस में टाँक है, कंघी है, राइट एंगल है, पटरी है, सुजा है ना, तरह तरह का यंत्र है, सब यंत्र है, सारे यंत्र से काम करना है। और कितना बच्चा है जो अपना यंत्र खरीदे हैं? दुनिया प्रकार